आदमी सिर से दबाता है, सिर से एक जात से नहीं हो पाएगा। हम समझ गए, यहाँ तक आवाज़ आ गई, आवाज़ नहीं थी। इसका बेनिफिट क्या है सर वाले के मुकाबले? ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? मैं हूं पतंगबाज अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। पतंग उड़ाने के दौरान एक चीज़ बहुत मायने रखती है और वो है झप। तो झप देना बेसिकली ठड्डे को मोड़ना कहते हैं, और ठड्डे को मोड़ा इसलिए जाता है ताकि पतंग की बैलेंसिंग और चाल आसमान में बरकरार रहे। अगर आप उसको डायरेक्शन दे के नीचे लाते हैं या ऊपर ले जाते हैं या मोड़ते हैं, राइट लेफ़्ट करते हैं, तो वो सीधे यूं ना घुसे, वो लहरते हुए डायरेक्शन पाए और आगे निकले। झप देने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है स्टैंडर्ड, जो हम लोग छत वाले इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा तरीका वो होता है जो मैदान का शौक़ करते हैं। पहले तरीके के तहत आपको इस जगह हाथ लगाना है जहाँ पर ये कमान और ठड्डा एक दूसरे को काट रहे हों। इसके थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं ना, इस जगह पकड़ना है, ये यहाँ रखना है, और कमान आपके सर से टच ना हो। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सर में टच होगा, ठीक है? तो ऐसे दे दी छत वाली पतंग के लिए झप। अब ये तो स्टैंडर्ड तरीका हो गया। प्रोफेशनल तरीका जो है, हमारे बहुत सारे पुराने चावल पतंगबाजी के जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ा नाम है उस्ताद आगा का, उस्ताद आगा नवाब भैयू जी का, जो कि तथाकथित तौर पर भारत के नंबर 1 काइट फाइटर हैं। तरह तरह के उनके पेंच हैं, तरह तरह के उनके अंदाज हैं, और पतंग को पता नहीं वो किन किन तरीक़ों से तैयार करते हैं, उसको किस किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। वो खुद ही में चलते फिरते काइट मैन ऑफ इंडिया हैं। मैं तो उन्हें काइट मैन ऑफ इंडिया ही कहता हूँ। बहरहाल, तो उनका जो झप देने का अंदाज़ है या तरीका है, वो मैंने देख के ही उनसे सीखा और पूछा भी उस विषय में। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, पतंग को यूँ पकड़ते हैं और यहाँ हाथ लगाया, ऊपर हाथ लगाया, ऐसे प्रेस किया, ऐसे प्रेस किया। उनकी भाषा में इसे मलना कहते हैं, हल्का सा मोड़ना कहते हैं। ये और नज़दीक से देखिए, ये अच्छा, इसमें तर्क दिया जाता है कि इसमें केवल और केवल डंडी वहीं मुड़ती है जहाँ पर आपको प्रेशर देना होता है, जहाँ पर उसको आपको बेंड करना होता है। मतलब जितनी मोड़नी है उतनी ही मुड़ेगी, अतिरिक्त नहीं मुड़ेगी। ये दोनों ही तरीके झप देने के बिल्कुल सही हैं, इनमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप छत वाले हैं, आप ऐसे दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर आप ये वाला सीख जाते हैं और सही से दे लेते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। 19, 21, 20 का फ़र्क है। अगर वो वाला स्टैंडर्ड तरीका छत वाला 19 है, ये वाला, तो ये वाला 20 या 21 है। 1-2 पॉइंट आगे है, क्योंकि इसमें सबसे बस सहूलियत या बेनिफिट यही है कि दिस विल नॉट ब्रेक। ये टूटेगा नहीं। ये टूटेगा तब जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, और आप जब इस तरह से मोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप उतना प्रेशर लगाएंगे ही नहीं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमने इस वाली झप के बारे में उस्ताद आगा से भी बात की थी, चूँकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, चूँकि हम उतना समय नहीं पा पाए थे, इसलिए हमने उनके शागिर्द हैं, उनके चेले हैं विशाल वर्मा, और वो फ्रेंड्स काइट क्लब से मौजूदा समय में लगाते हैं। हमने उनसे इस विषय में बात की थी और उन्होंने हमें इस पतंग की झप के स्टाइल के बारे में, इस वाले तरीके के बारे में कुछ विस्तार से चीज़ें बताई थी। हम चाहेंगे कि आप वो सुने। तो हमारे विशाल भाई, और विशाल भाई ठीक उसी अंदाज में, उसी तेवर में झप दे रहे हैं जैसे कि हमारे इंडियन काइट के शेर यानी कि उस्ताद आगा झप देते हैं। विशाल भाई, बहुत छोटे में, बहुत संक्षेप में हमें बता दो कि ये झप देने का जो स्टाइल है, नॉर्मल वाली झप देने से डिफरेंट कितना है और क्या है? ये झप इसलिए हाथ से दे रहे हैं कि जैसे कि जहाँ पे हमें पतंग को चाल लेनी है, जहाँ पे बड़ा चक्कर करना है या छोटा चक्कर, चाल जहाँ पे ठड्डा दबाना, सिर्फ वहीं पे दबेगा।
आदमी सिर से दबाता है, सिर से एक जात से नहीं हो पाएगा। जहाँ हमें करना है वहाँ हमने कर लिया पतंग की तैयारी के मतलब। विशाल भाई, इसका बेनिफिट क्या है सर वाले के मुकाबले? ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, बेहतरी क्या है इसमें? बेहतरी ये है कि जो पतंग तैयार करने वाला होता है वो हाथी से पतंग तैयार करेगा, सर से पूरी सही नहीं आ पाती है एक बार में, फिर वो ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं उससे। इससे आपके हाथ में अंदाज़ा है, आप अंदाजे से उसको मल लीजिए ठड्डे को। सर से टूटने की भी दिक्कत है, टूटे ना, इससे क्या मल दिया जाएगा तो टूटेगा नहीं। और पूरे ठड्डे को ऊपर से नीचे तक देते हैं? नहीं, हल्का हल्का? हाँ, हल्का हल्का मीडियम लोच के लिए, जहाँ हमको तैयार करनी है, जैसे कि भारी पतंग तैयार करने के लिए वो होता है। आई होप आपको ये दोनों ही तरीके पतंग को झप देने में काम आएंगे, और अगर आपको काम दें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा।